जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की 30 बड़ी खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस त्रिलोक सिंह चौहान को झारखंड हाईकोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है और वे 23 जुलाई 2025 को शपथ लेंगे। शिमला में शिक्षा प्राप्त करने वाले जस्टिस चौहान 1989 से वकालत में हैं और 2014 से हाईकोर्ट के स्थायी न्यायाधीश हैं। रांची के नए पुलिस लाइन स्थित यूसी झा सभागार में 3 दिवसीय क्षेत्रीय पुलिस ड्यूटी मीट 2025 का उद्घाटन आईजी मनोज कौशिक और डीआईजी चंदन कुमार सिन्हा ने किया, जिसमें दक्षिण छोटा नागपुर के 46 पुलिसकर्मी शामिल हुए। इस मीट में बीएनएनएस, डीएनए साक्ष्य, एनएफआईएस, कंप्यूटर साक्षरता और वैज्ञानिक अनुसंधान तकनीकों पर प्रशिक्षण दिया गया। एक दिलचस्प घटनाक्रम में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी इंद्रजीत महथा को रांची रेंज डीआईजी के अतिरिक्त प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया है और अब वे केवल झारखंड जगुआर एसटीएफ में अपने निर्धारित कार्यों का ही निर्वहन करेंगे। ये निर्णय डीजीपी के निर्देश पर लिया गया, जहां रांची रेंज डीआईजी का पद रिक्त होने के कारण अस्थायी रूप से उन्हें अतिरिक्त दायित्व सौंपा गया था। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 1 अगस्त से 7 अगस्त 2025 तक चलेगा, जिसमें कुल 5 कार्यदिवस निर्धारित हैं। विधायक सरयू राय के खिलाफ गोपनीय दस्तावेज लीक मामले में एमपी, एमएलए विशेष कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं और 12 अगस्त से गवाही शुरू होगी। उन पर आरोप है कि उन्होंने कोरोना प्रोत्साहन राशि में गड़बड़ी उजागर करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के गोपनीय दस्तावेज सार्वजनिक किए थे। सरयू राय ने आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया। हमारे खबर का हुआ असर। दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कांवरियों से प्रवेश शुल्क अब नहीं लिया जाएगा, जिसे वन विभाग ने श्रद्धालुओं की आस्था का सम्मान करते हुए खत्म किया है। इस फैसले का भाजपा ने स्वागत किया, जबकि पहले शुल्क को लेकर विवाद हुआ था, जिसे झामुमो विधायक समेत विभिन्न पक्षों ने उठाया था। झारखंड में मानसून ने दोबारा रफ्तार पकड़ ली है और मौसम विभाग ने रांची सहित 6 जिलों में भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 17 से 19 जुलाई तक कई इलाकों में गरज चमक, बिजली गिरने और तेज बारिश की संभावना जताई गई है, जिसमें राजमहल में सबसे ज्यादा 187.2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने घोषणा की है कि रांची में बनने वाला रिम्स 2 अस्पताल एशिया का सबसे बड़ा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल होगा, जिसे फरीदाबाद के अमृता इंस्टीट्यूट की तर्ज पर बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि जल्द ही इस परियोजना का विस्तृत ब्लूप्रिंट जारी किया जाएगा, जिससे राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं में क्रांतिकारी सुधार होगा। पलामू जिले में भारी बारिश के कारण नगर निगम क्षेत्र में जल जमाव की गंभीर स्थिति बन गई है, जिससे सांसद वीडी राम का आवास समेत कई इलाकों में घुटनों तक पानी भर गया है। भाकपा नेता रुचिर तिवारी ने इसे भ्रष्टाचार और अतिक्रमण का नतीजा बताया, जबकि सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जल निकासी की ठोस योजना बनाकर तत्काल समाधान की मांग की है। लातेहार महुआडार सड़क पर बारेसान घाटी में भारी बारिश से हुए भूस्खलन के कारण आवागमन पूरी तरह ठप हो गया, जिससे कई वाहन फंस गए। हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ। यह मार्ग छत्तीसगढ़ और पर्यटन स्थलों से जुड़ा होने के कारण पर्यटकों पर भी असर पड़ा है। वहीं प्रशासन ने जेसीबी की मदद से राहत कार्य शुरू कर दिए हैं। भारी बारिश के कारण लातेहार जिले में 17 जुलाई 2025 को केजी से कक्षा 8 तक सभी सरकारी एवं निजी स्कूल बंद रहेंगे। पलामू की डंडवार ओपी पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान पश्चिम बंगाल नंबर की एक एसयूवी से 500 लीटर अवैध स्पिरिट बरामद की है, जिसे बिना वैध दस्तावेज ले जाया जा रहा था। सांसद रिश्मा रमेशन ने कार्रवाई की सराहना की, जबकि पुलिस अधीक्षक ने अवैध स्पिरिट और शराब के खिलाफ अभियान तेज करने का निर्देश दिया है। रांची के नामकुमरिड में हथियारबंद अपराधियों द्वारा 16 लाख रुपए की लूट और बिजली कर्मियों को बंधक बनाए जाने की घटना से राज्यभर के विद्युतकर्मी आक्रोशित हैं। झारखंड ऊर्जा विकास श्रमिक संघ ने सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने, स्थायी बल तैनात करने और उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि कार्रवाई नहीं होने पर राज्यव्यापी आंदोलन किया जाएगा। बोकारो के लुगू पहाड़ में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई भीषण मुठभेड़ में 5 लाख का इनामी नक्सली कुंवर मांझी मारा गया, जबकि कोबरा बटालियन का एक जवान शहीद हो गया और एक ग्रामीण की भी मौत हो गई। सुरक्षा बलों ने AK-47 राइफल बरामद कर इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। लोहरदगा रेलवे स्टेशन पर ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत आरपीएफ ने 2 भटकते नाबालिग बच्चों को सुरक्षित बचाकर चाइल्ड हेल्पलाइन को सौंपा।
इस मानवीय कार्य के लिए आरपीएफ टीम की स्थानीय प्रशासन और जनता ने सराहना की है। चतरा पुलिस ने टीएसपीसी के नाम पर लेवी वसूली की योजना बना रहे अपराधी अजय गंझू को एक देशी कट्टा, गोली और मोबाइल के साथ नाटकीय ढंग से गिरफ्तार किया है। एसडीपीओ शुभम खंडेलवाल के नेतृत्व में चली इस कार्रवाई में उसके एक सहयोगी की तलाश अब भी जारी है। हजारीबाग के डंडाई कला गांव में पूर्व सैनिक अर्जुन सिंह का शव पुल के नीचे मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई और परिजन इसे सुनियोजित हत्या मान रहे हैं। शव पर कई चोटों के निशान मिलने पर परिवार ने विशेष मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम और उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। जमशेदपुर के मानगो में बच्चों का झगड़ा शांत कराने गए दुकानदार पर बकरी चोर गिरोह से जुड़े काला बाबू ने फायरिंग कर दी, जिसे मौके पर पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। श्रावणी मेला ड्यूटी पर तैनात गढ़वा जिला बल के जवान वरदान उरांव की ड्यूटी के दौरान हृदयघात से मृत्यु हो गई, जिससे पुलिस महकमे में शोक की लहर है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने बोकारो नक्सल अभियान में शहीद सीआरपीएफ जवान प्राणेश्वर कोच को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके बलिदान को राष्ट्र के लिए अमूल्य बताया। अब देखिए राष्ट्रीय सुर्खियां। अमेरिका के अलास्का में रात 2:07 में 7.3 तीव्रता का भूकंप आया, जिसका केंद्र 36 किलोमीटर गहराई में था। भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई है, हालांकि अब तक किसी जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं है। 12 जून को अहमदाबाद में एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद सुरक्षा कारणों से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें अस्थायी रूप से रोकी गई थीं। अब एयर इंडिया 1 अगस्त से कुछ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें फिर से शुरू करेगी और 1 अक्टूबर से सभी सेवाएं सामान्य हो जाएंगी। 21 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र में केंद्र सरकार मणिपुर में राष्ट्रपति शासन विस्तार सहित 8 नए प्रमुख विधेयक पेश करने की तैयारी में है। सत्र में प्रशासनिक, आर्थिक, कानूनी और खेल से जुड़े विधेयकों पर चर्चा होगी। वहीं विपक्ष मणिपुर जैसे संवेदनशील मुद्दों पर हंगामा कर सकता है। लोकमान्य तिलक के परपोते और प्रख्यात शिक्षाविद दीपक तिलक का 78 वर्ष की उम्र में पुणे में निधन हो गया, जिनके निधन पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने दीपक तिलक को सामाजिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में योगदान देने वाला एक मार्गदर्शक बताया और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। पटना एयरपोर्ट पर दिल्ली पटना इंडिगो फ्लाइट 6 तय टचिंग पॉइंट से आगे निकल गई, लेकिन पायलट की सूझबूझ से गो अराउंड कर सुरक्षित लैंडिंग कराई गई। पटना एयरपोर्ट का छोटा रनवे होने के कारण ये देश के जोखिम भरे एयरपोर्ट्स में शामिल है। पटना में सीबीआई ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक सहायक आयुक्त, एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और एक मल्टीटास्किंग स्टाफ को 2 लाख रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। तीनों पर हैदराबाद की एक मल्टीनेशनल कंपनी से 3 लाख रुपये रिश्वत मांगने का आरोप है। बिहार चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग ने राज्य से बाहर रहने वाले बिहारियों के लिए 2 चरणीय ऑनलाइन फॉर्म सुविधा शुरू की है, जिससे वे आसानी से मतदाता सूची में नाम दर्ज करा सकेंगे। इस सुधारात्मक कदम से करीब 1 करोड़ प्रवासी बिहारियों को लाभ मिलेगा और निर्वाचन सूची की शुद्धता भी सुनिश्चित होगी। बिहार के बहादुरगंज में प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी की बदलाव सभा में बिरयानी वितरण के दौरान भीड़ ने लाइन तोड़कर धक्का मुक्की कर दी, जिससे कार्यक्रम में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई और भाषण का माहौल बिगड़ गया। इस बिरयानी लूट का वीडियो वायरल है और सोशल मीडिया पर इसे लेकर मीम्स खूब बन रहे हैं। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए TRI-4 परीक्षा शीघ्र आयोजित कराने का निर्देश दिया है, जिसमें महिला आरक्षण केवल राज्य की निवासी महिलाओं को मिलेगा। बिहार में आज से 19,838 कांस्टेबल पदों के लिए परीक्षा शुरू हुई, जिसमें सख्त सुरक्षा, पहचान सत्यापन और 2 चरणों की प्रक्रिया के तहत पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि विधानसभा चुनाव से पहले SIR अभियान के जरिए भाजपा के इशारे पर वोटर लिस्ट से विपक्षी वोटरों के नाम हटाने की साजिश की जा रही है। ये थी आज की 30 बड़ी खबरें। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए जोहार और नमस्ते। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान के साथ मैं विजयदत्त पिंटू रांची।